हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आपके सामने एक बेहद प्यारा सा क्वेश्चन जो कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स के ट्रायंगल का है। और ये क्वेश्चन आपको मैं जब इसका सॉल्यूशन दूंगा तो आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड है। वैसे तो आपके सामने जो गिवन है क्वेश्चन वो है दरअसल पैरेलल ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है। इसमें इस तरीके से दे रहा है पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों दे रखा है। पैरेलल साइड दे रहा है और नॉन पैरेलल साइड भी दे रहा है। नॉन पैरेलल साइड्स कहते हैं किसको है? तो नॉन पैरेलल साइड्स कहते हैं हम लोग ऑब्लिक साइड्स को। कभी कभी नॉन पैरेलल को ऑब्लिक साइड्स भी कहा जाता है, राइट? तो यहां पे पैरेलल साइड दे रहा है, नॉन पैरेलल साइड दे रहा है, मेरे को एरिया फाइंड करना है। तो आपको मैं पते की बता दूं, हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो आप बचपन से जानते आ रहे हो कि ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। इज इट क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट जो हम लोग लेते हैं दरअसल पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस को, नॉन पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस को नहीं, पैरेलल साइड्स के बीच के डिस्टेंस को ही हाइट कहा जाता है। क्लियर है? और आपको मैं अभी जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं तो आप ये अंदाजा लगाओगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आप खुद सोच सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 11 मीटर एंड 25 मीटर लॉन्ग एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। तो एरिया फाइंड करना है, पैरेलल साइड दे रहा, हाइट नहीं मालूम करना है, नहीं मालूम है, हाइट मालूम करना होगा तभी तो एरिया फाइंड कर पाओगे। अब हाइट कैसे फाइंड करेंगे? आइए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे बनाना है। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन है हमारा और उसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, चलिए उम्मीद दिख रहा होगा। यहां पे इसका नेमिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी। तो आप यहां पर देख सकते हो ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड्स और ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स। फिर से मैं बताऊंगा, ए बी एंड डी सी पैरेलल साइड्स है और ए डी और बी सी क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है। तो पैरेलल साइड्स का लेंथ हमारा क्या दे रहा है? 11 मीटर एंड 25 मीटर। तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा 25 होगा और ये आपका हो जाएगा क्या चीज? 11 मीटर। क्लियर है बातें? फिर इसके बाद क्या है? नॉन पैरेलल साइड जो दे रहा है मेरे को 15 मीटर एंड 30 मीटर। तो आप मान लो ये 13 मीटर है तो ये क्या होगा? 50 मीटर। नॉन पैरेलल साइड्स। क्लियर है? चलिए अब इसको आगे सॉल्यूशन करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही मार्केबल बात है इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस ट्रेपेजियम में आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है ताकि इसके अंदर में एक पैरेललोग्राम बन जाए। तो आप गौर फरमा सकते हो, एडी के पैरेलल अगर हम कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं ई, तो इसी हमने इस तरीके से ड्रॉ किया एडी के पैरेलल ताकि हमारा ए ई सी डी क्या बन गया? ए ई सी डी हमारा बन गया पैरेललोग्राम। तो यहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन में हम कर देते हैं क्या? Draw EC parallel to AD such that ABCD is AECD is a parallelogram। क्लियर बात है? इस तरीके से हमने ड्रॉ किया कि AECD हमारा पैरेललोग्राम हो। अब जरा सोचिए, AD के पैरेलल हमने इसी ड्रॉ किया और ऑलरेडी पहले मेरे को दे रहा है ए बी डी सी के पैरेलल। तो आप जरा सोचिए, जब ए बी हमारा डी सी के पैरेलल है तो हम क्या ए ई डी सी के पैरेलल कह सकते हैं? बेशक। जब हमारा ए बी डी सी के पैरेलल है तो हमारा ए ई भी जो होगा वो डी सी के पैरेलल होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसे गौर फरमाइए, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, और इसके पैरेलल है मान लो ए बी और ये सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो आप यहां से याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं यहां पे ई तो आप ए बी ई सी के ही पैरेलल कह सकते हो। जब ये पूरा पैरेलल तो इसका कुछ भी लेंथ जो होगा, एक सबसे छोटा लेंथ भी जो होगा ना, वो ए बी के पैरेलल होगा। क्लियर बात है? तो समझ सकते हो कि हमारा यहाँ पे ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ए ई सी डी हमारा क्या होगा? पैरेललोग्राम। क्लियर बात है? अब जब पैरेललोग्राम जब बन गया तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है
अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल से फिलहाल हमें कोई रिश्ता नहीं लेना, हमें अपोजिट साइड से मतलब है। तो ये 11 मीटर है तो आपका ये 11 मीटर होगा, क्लियर है। और ये 15 मीटर है तो आपका ये भी 15 मीटर होगा, क्लियर है। चलिए अब जब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका 15 है, 25 है, और यहां से लेकर यहां तक 11 है, तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक क्या होगा, 14 होगा। 14 होगा कि नहीं होगा, 25 माइनस 11 14। तो अब जरा गौर फरमाइए, यहां पे CEB जो देख पा रहे हो एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का यहां पे तीनों साइड हमें मालूम हो गया। जरा खुद सोचिए, CEB में ये भी साइड मालूम हो गया, ये भी साइड है, ये भी साइड है। और बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल का तीनों साइड्स मालूम हो तो वहां पे उसका एरिया फाइंड करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, आप याद करो बचपन। तो वहां पे हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कब, जब ट्रायंगल का तीनों साइड्स मालूम हो। याद रखिएगा हमेशा कि जब भी ट्रायंगल का तीनों साइड्स मालूम हो तो वहां पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो और एरिया फाइंड करो। कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, a + b + c/2, या वहां पे a b c के अलावा कुछ भी हो सकता है। मतलब यह कि सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि तीनों साइड्स के सम्स को 2 से डिवाइड करना, तो s आ जाता है। फिर उसके बाद एरिया मालूम करना है, तो √S × S - A × S - B × S - C, यही ना होता है। बस यही बात अप्लाई करने वाले हैं। चलिए इन ट्रायंगल CEB ऑलरेडी सारा चीज लिखा हुआ है, यहां पे हम S फाइंड करते हैं, तो क्या होगा 14 + 13 प्लस क्या होगा 15/2। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तब 5 3 8 4 12, 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3 1 4, 42/2 क्या आ जाएगा 21 मीटर। यानी सेमी पेरीमीटर मेरे को आ गया। क्या करेंगे अब, एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB निकालेंगे। ट्रायंगल CEB क्या होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, √S × S - A × S - B × S - C, ये आपने पढ़ा है ना। मान लो ना यार कि ये आपका A है, ठीक है, ये आप मान लो ये आपका B है, और इसको मान लो C, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। तो A आपका क्या हो गया, खुद सोचिए। तो सबसे पहले तो S हमारा यहाँ पे क्या है 21, तो 21 माइनस A कितना हो गया 14, फिर 21 माइनस कितना B कितना हो जाएगा 13, फिर 21 माइनस C कितना हो गया 15। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप उम्मीद करते दिख रहा होगा। चलिए तो 21 × 21 माइनस 14 क्या 7, 21 माइनस 13 क्या 8, और 21 माइनस 15 क्या 6। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जरा गौर फरमाइएगा, 21 को मैं लिख सकता हूं 3 × 7, फिर इंटू 7 जो कहते हो। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 आपका है तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 3 2 आएगा, 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। क्लियर है बातें। अब यहां पर हम पेयर में से एक निकालेंगे तो 2 7 में से 1 7 बाहर हो जाएगा, 2 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर यहां 2 में से बाहर हो जाएगा, और 1 3 और 1 3, तो 2 3 में से 1 3 बाहर हो गया। क्लियर है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 दूना 14, दूना 28, 83, 84 मीटर स्क्वायर। ये यहां पे हमें क्या आया, ये एरिया आया। अब यहां पे सोचना है कि हमें तो फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड चाहिए, तो पैरेलल साइड आपके पास है 11 और 25, बट हाइट नहीं है, तो यहां पे हमें हाइट फाइंड करना हो। तो याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल का एरिया मालूम हो जाए तो हाइट फाइंड करना बहुत ही आसान है। क्या है 2 × एरिया बाय बेस। तो उससे पहले मैं आपको यहां पे हाइट ड्रॉ कर देता हूं, ये मान लीजिए m। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हाइट इक्वल होगा 2 × एरिया बाय बेस। उम्मीद दिख रहा होगा, 2 × एरिया बाय बेस। तो यहां पे हम आराम से फाइंड कर लेंगे, 2 × एरिया 84 हो जाएगा, अब बेस आपका 14, तो 14 × 6 = 84, कितना आया
6 दूना 12 मीटर। तो यहां पे आपको आ गया क्या, हाइट ऑफ ट्रायंगल, यानी हाइट ऑफ एक तरह से ट्रेपेजियम भी कह सकते हो। ट्रायंगल का जो हाइट होगा वही तो आपका ट्रेपेजियम का हाइट होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, 11 और 25, तो 11 + 25 इंटू हाइट क्या है हमारा यहाँ पे 12। तो 2 से आपका ये कैंसिल हो जाए, 2 × 6 = 12। अब इसको जब प्लस करोगे तो 25 × 11 क्या होगा, 36 × 6 मल्टीप्लाई करोगे आएगा 216 मीटर स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है कौन सा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 216 मीटर स्क्वायर। अब मैं ओवरऑल थोड़ी सी बातें संक्षेप में बताना चाहूंगा कि इसमें मैंने क्या किया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ट्रेपेजियम दे रहा हो, पैरेलल साइड्स भी दे रहा हो और नॉन पैरेलल साइड भी दे रहा हो, मेरे को वहां पे एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, एक उसके अंदर पैरेललोग्राम बनाना होगा, राइट। और पैरेललोग्राम जब बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रायंगल उसके अंदर बन जाएगा। और ट्रायंगल जब बन जाएगा तो आप आराम से आप तीनों का, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हो। जब साइड्स का मेजरमेंट मालूम हो जाए तो आप सेमी पेरीमीटर निकालो, उससे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो, एरिया मालूम हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, हाइट निकाल दो। हाइट ऑफ ट्रायंगल होता है 2 इंटू एरिया बाय बेस, और जो ट्रायंगल का हाइट होगा वही ट्रेपेजियम का हाइट होगा। फिर उसके बाद आराम से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में अच्छे से आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। अब मन में ख्याल होगा सर सारे वीडियो में तो आप तो यही बात बोलते आ रहे हो, लग रहा है आपका ये स्लोगन है। अरे भाई बेशक आप जो कहो ये मेरा स्लोगन कहो, या ये आप समझो एक फी के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इतना करने में आपका क्या जाता है, आपका कुछ जाएगा नहीं जाएगा। तो कोशिश करिए कि इस सारी बातों को थोड़ा सा फॉलो करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूंगा इन फ्यूचर। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।